जिसका नाम है जी हमारे पास मार्कोव मॉडल। कहीं ना कहीं ये भी प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पे बेस करता है कि किस हद तक किसी एक स्पेसिफिक तरह की वैल्यू अकर कर सकती है, उसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो अकर करे, और उसकी इस अकरेंस के हिसाब से हम फर्दर डिसाइड करते हैं कि हमने क्या क्या करना है। तो मार्कोव क्या है? मार्कोव इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो कि नॉर्मली यूज की जाती है प्रिडिक्शन करने के लिए। लाइक जिस तरह आप लोग नेव बेस के अंदर कुछ सेट ऑफ अकरेंसेस या कुछ सेट ऑफ इवेंट्स की बेस पर आइडेंटिफाई करते थे कि किस किस तरीके से चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, और फिर आप लोग उनकी प्रीवियस प्रोबेबिलिटी की बेस पर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी को क्या करते थे? आइडेंटिफाई करते थे। सेम यही काम यहाँ पर भी है कि यू हैव सम सेट ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक इवेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इस तरह यू हैव सीरीज ऑफ इवेंट्स, और ये सीरीज ऑफ इवेंट्स ही लीड करते हैं। और जब आप उन सीरीज ऑफ इवेंट्स को कंप्लीट कर देते हो तो फिर एट द एंड आपके पास किसी भी तरह का इवेंट अकर होता है, और फिर आप लोगों ने प्रिडिक्ट करना होता है कि अगर ये वाला इवेंट हमारे पास अकर होगा तो फर्दर इसके क्या रिजल्ट्स होंगे और किस किस तरीके से ये चीज़ काम करेगी। ठीक हो गया? अब ये देखिए आपके सामने इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। लाइक टाइम सीरीज का डाटा सेट जो होता है, लाइक कुछ ग्राफ्स हमारे सामने बने होते हैं और हम उन ग्राफ्स को कि एक्चुअली उन ग्राफ्स के एक्चुअली मार्कोव मॉडल्स डिजाइन करते हैं, और फिर हम प्रिडिक्शन करते हैं कि इस तरह के अगर ग्राफ्स हो तो उनकी किस किस तरीके से प्रिडिक्शन होनी चाहिए। मैम इसी आज तरह आवाज बहुत कम कम आ रही है आपकी। मैं ऐसे बहुत बोल रहे नहीं आप। ठीक आ रही है। मैं बहुत कम बोल रही हूँ क्योंकि मेरा गला शदीद खराब है। अगर मैं इससे ज्यादा बोला तो थोड़ी देर तक बिल्कुल बंद हो जाना है, और मेरी अगली क्लास भी चलें है। कोई बात नहीं मैम, मैं अल्लाह मैं पाक थोड़ा से तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। मैं माइक थोड़ा करीब कर लेती हूँ, अब कुछ बेहतर हुई है? माइक करीब कर लिया अब। यस पहले भी ठीक थी मैं। चलो, शहीर को ऊंचा सुनाई पड़ता है फिर। नहीं मैं चले उसके हेडफोन गंदे हैं। ठीक है। अच्छा, सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास स्पीच टू टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं, और अगर आप लोग कभी अपने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग वगैरह भी करो ना, तो आप लोग ये देखोगे कि वो वेव्स बन रही होती हैं। जैसे ऊंचा बोलते हो वो वेव थोड़ी नीचे चली जाती है, जैसे ही थोड़ा आहिस्ता बोलते हो वो वेव थोड़ी कम होके नीचे हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही वाला सेम आपके पास सिस्टम है कि यू हैव सम वेव्स, और वो वेव्स की मूवमेंट से ही बाकी सारी चीज़ों को भी आप कंट्रोल कर रहे हो। यू हैव सम ग्राफ्स, यू हैव सम वेव्स, इवन डीएनए के एक्सप्रेशंस को भी अगर चेक करो तो दे आर नथिंग बट वेव्स। तो इस तरह के और बहुत सारे डेटा सेट्स हैं। ब्रेन का डेटा सेट है जो फ्लक्चुएट करता है ऊपर नीचे, लाइक आपकी खुशी के एक्सप्रेशंस, आपकी उदासी के एक्सप्रेशंस। तो इस तरह के और बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, और आप लोग उन एक्सप्रेशंस के ही अकॉर्डिंगली फर्दर एक्ट करते हो। तो यहाँ पे भी वही काम है कि ये वाली स्लाइड नहीं भी पिछली स्लाइड पे रहो कि यू हैव सम एक्सप्रेशंस, और आप उन एक्सप्रेशंस की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हो। अब आओ नेक्स्ट पे। अब ये जो आप लोगों के सामने ना कुछ ये ग्राफ सा बना हुआ है, ये इस तरह के डेटा सेट्स होते हैं हमारे पास जब हम मार्कोव मॉडल की बात करते हैं। हम टाइम की बेस पर, हम किसी ना किसी आइडेंटिफिकेशन की बेस पर किसी भी चीज़ का पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम एक सिस्टम को सिखा रहे हैं कि उसने आइडेंटिफाई करना है कि अल्फ़ाबेट ए किस तरीके से होगा और अल्फ़ाबेट ई किस तरीके से होगा। ठीक है? यू हैव सम सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, एंड व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, यू आर ट्रेनिंग योर सिस्टम कि वो क्या करे, वो अल्फ़ाबेट्स को आइडेंटिफाई करे। और ये इस तरीके से है कि तुम लोग समझो कि तुम लोग के दाएं हाथ पर ना एक वॉच या एक मशीन लगा दी गई है, और वो जैसे ही दायां हाथ ऊपर नीचे मूव कर रहे हो ना, तो मशीन की बेस पे तुम लोगों की रीडिंग्स नोट डाउन हो रही है कि अब ये हैंड ऊपर की डायरेक्शन में गया है, अब ये हैंड नीचे की डायरेक्शन में गया है। तो जब इस तरह करके हाथ डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं ना, तो फिर आप लोग उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी डायरेक्शंस को भी क्या कर रहे हो, सेट कर रहे होते हो, और फिर उन डायरेक्शंस में आप लोग फर्दर चीज़ों को क्या करवा रहे होते हो, चेंज करवा रहे होते हो। ठीक हो गया? अच्छा एक मिनट ना, लेट मी ट्राई दिस अगेन। अच्छा हो गया मेरे पास ना। आप बेशक ना स्क्रीन शेयरिंग अब ऑफ कर दो, हो गया ओपन। फिर इस तरह ना आपको बाउंड ही रहना पड़ेगा। थैंक यू शकील। चलो जी, चलो। अब ये मशीन किस तरह की है, पहले मैं मशीन दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक हाथ है, ठीक है,
और इस पे कोई मशीन लगी हुई है और ये पर्सन जैसे जैसे अपनी हैंड की मूवमेंट कर रहा है, लाइक अपनी फिंगर से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है या फिर ये अपनी फिंगर से नीचे की तरफ लेकर आ रहा है। तो जब ये ऐसे करके ऊपर नीचे अपनी फिंगर से मूव करके लेकर आ रहा है ना, तो उसी के अकॉर्डिंगली सिस्टम में एक पैटर्न रिकॉग्नाइज हो रहा है। ठीक है, तो उस पैटर्न के थ्रू ही फर्दर क्या हो रहा है, वो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर रहा है। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पर भी हम मशीन को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिस्टम को सिखा रहे हैं कि अगर ऐसे करके इस तरह करे तो वो ए है, अगर ऐसे करके ये करे तो वो बी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट इमेजिन वी आर डेवलपिंग अ मॉडल जो कि क्लासिफाई करे, लाइक उसके बाद हम सिस्टम को कोई भी वर्ड दे दें और वो आइडेंटिफाई कर दे कि वो जो वर्ड है या फिर वो अल्फाबेट है वो क्या है, बाय जस्ट द मूवमेंट ऑफ योर आर्म। ठीक है, आप जैसे जैसे अपना आर्म मूव करोगे उसी के अकॉर्डिंगली आप सिस्टम को ट्रेन कर रहे हो कि वो आपके आर्म की मूवमेंट की बेस पर आइडेंटिफाई करे कि कैसे कैसे चीजें आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी यही है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई को, ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई को। ठीक है, तो इस किस्म के हमारे पास क्या है, ट्रेंड्स हैं और वो ट्रेंड्स जो है वो फर्दर बताएंगे कि हमने किस किस तरीके से चीज़ों को रिएक्ट करना है। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैं अपने हैंड की मूवमेंट से कुछ भी कैरेक्टर लिख लूँगी और फिर मैं क्लासिफाई करूँगी कि क्या मेरे मॉडल ने या क्या मेरे सिस्टम ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग की कि फर्दर उसको जिस तरह की भी चीज़ दिखाई गई तो सिस्टम इज़ कैपेबल कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि उसे जो चीज़ दिखाई गई है वो एक्चुअली में रियल कैरेक्टर है या फिर नहीं है। ठीक हो गया? काम कैसे करता है? काम ऐसे करता है कि आपके पास कुछ स्टेट्स होती हैं या फिर क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं और हर इवेंट किसी ना किसी टाइम पे स्टार्ट होता है, अमूमन टाइम t1 से होता है और स्टेप बाय स्टेप उसके इवेंट्स या स्टेप्स क्या होते हैं आगे की तरफ मूव करवा रहे होते हैं। लाइक जिस तरह आप लोगों का लूप लगती है ना, आइटरेशंस होती हैं, I1 है तो ये, I2 है तो ये, I3 है तो ये, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जो टाइम है वो एक आइटरेटर है और इसी आइटरेटर की बेस पर फर्दर क्या चीज़ होती है, परफॉर्म होती है, स्टेप्स या ट्रेनिंग वगैरह परफॉर्म की जाती है। लाइक आप इस तरह कह सकते हो कि जब टाइम स्टेप 1 था तो मैं यहाँ था, जब टाइम स्टेप 2 आया तो मैं इधर मूव कर गया, जब टाइम स्टेप 3 आया तो मैं इधर मूव कर गया। ठीक है, जब 4 आया तो मैं इधर मूव कर गया। ठीक है, तो इस किस्म की चीज़ें होती हैं। यू हैव सीरीज ऑफ इवेंट्स और हर इवेंट के हिसाब से आप किसी ना किसी टाइम स्टेप के ऊपर कोई ना कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हो। ठीक हो गया? और देखो, आप करंट स्टेट पर होते हो और हर ट्रांजिशन पर यानी हर टाइम स्टेप के साथ आप नेक्स्ट स्टेट पर पहुंचते हो, उसकी कोई ना कोई ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी होती है। लाइक मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर हो तो दिस इज योर करंट स्टेट और जब आपने नई जगह पर मूव करना है तो यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, और इस ये प्रोबेबिलिटी डिफाइन, ये देखो फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मौजूद प्रोबेबिलिटी जिसे हम कहते हैं दिस इज योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ही एक्चुअली में डिफाइन करती है कि हमने यहाँ मूव होना है या फिर यहाँ पर मूव होना है। क्लियर हो? यू हैव सम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज और ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ही एक्चुअली में डिफाइन करेगी किस स्टेप की तरफ आपने अगले टाइम स्टेप पर मूवमेंट परफॉर्म करनी है। एक बार इसको देख लें, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें। क्लियर है? चलिए जी, आगे चलते हैं। अब होता क्या है, हमारे पास ना मार्को मॉडल के अंदर कुछ क्लासेस होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? कुछ ना कुछ क्लासेस होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान रखते हैं लाइक हमारा जो हमें पूरा जब मॉडल बना लेते हैं ना, सबसे अच्छा इसमें ना दो काम होते हैं। पहला स्टेप होता है मॉडल क्रिएट करना और दूसरा स्टेप होता है कि बने बनाए मॉडल में से प्रेडिक्शन करना। लाइक अभी मैं आपको जब ये कंप्लीट हो जाएंगे ना स्लाइड्स तो आप लोगों को समझाऊंगी कि किस तरीके से काम कर रहा है। लाइक इसका क्वेश्चन ना एग्जाम में दो तरीके से आ सकता है। पहला जो तरीकेकार है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैं डाटा दे दूंगी और आपने उस डाटा के अगेंस्ट एक पूरा मॉडल कंपोज कर लेना है। ठीक है,
और दूसरा जो तरीक़ेकार है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है कि मॉडल बना बनाया होगा, आपको मॉडल बना दिया जाएगा और जब आपका मॉडल बना हुआ होगा ना, उस बने बनाए मॉडल के हिसाब से हम लोग फर्दर उसमें चेंजेस करेंगे। अच्छा बच्चों 1 मिनट। चलें जी, ओके। ठीक है, तो 2 तरह के क्वेश्चंस, या तो डाटा दे दूँगी और डाटा के अकॉर्डिंगली यू कैन एक्ट, और या फिर अगर डाटा नहीं दूँगी तो बना बनाया मॉडल दे दूँगी और आपने बने बनाए मॉडल के अकॉर्डिंगली अपना सारे का सारा जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं उसके अंदर चेंज करवाओगे और फिर एट द एंड क्या परफॉर्म करोगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि एट द एंड आपके पास यही टास्क होता है कि जितने भी एल्गोरिदम्स हो जाएं, चाहे वो मशीन लर्निंग के डोमेन के हों या जिस मर्जी डोमेन के हों, आप उन डोमेन्स के एल्गोरिदम्स को फर्दर क्लासिफाई करो, उनकी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करो। ये क्लियर हो गया? एक बार पढ़ लें जरा बात। है कि मैं अपने सिस्टम में ट्रेनिंग करवा रही हूँ 26 अल्फ़ाबेट्स की, कि वो 26 अल्फ़ाबेट्स किस किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, क्या क्या उनकी मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल ऐसे करके ए, या ऐसे करके सी, या ऐसे करके डी। ठीक है, इस किस्म की हो सकती हैं कि कैसी कैसी उनकी मूवमेंट हो सकती है और फिर हम उन्हीं के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। ओके जी, ये है जी। अभी तो ये आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है ना, लेकिन पूरे के पूरे डाटा की बेस पर इस किस्म का बनता है, इसे कहते हैं मॉडल, इसे कहते हैं मार्कोव मॉडल। मैंने आपको बताया ना, यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो मैं कुछ ऐसा डाटा टाइप डाटा दे दूंगी, बताऊंगी कि डाटा किस शक्ल में होगा। ठीक है, मैं आपको डाटा दे दूंगी और आप उस डाटा के अकॉर्डिंगली मार्कोव मॉडल इस तरह का क्रिएट करेंगे खुद से। ये पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका मार्कोव मॉडल ऑलरेडी मैं आपको दे दूंगी, लाइक ये इस फॉर्म में दे दूंगी, और फिर आप लोगों ने मैं जो टेस्ट कंडीशन दूंगी बताऊंगी कि वो कैसी टेस्ट कंडीशन होगी। मार्कोव मॉडल बना बनाया दे दूंगी और आप लोग अपनी टेस्ट कंडीशन की बेस पर मुझे फाइनल क्लासिफिकेशन के रिजल्ट्स प्रोवाइड करोगे। ठीक हो गया? ठीक है। चलिए जी। हाँ जी, शहीर साहब आ जाओ, अब एग्जाम्पल शुरू में करानी है। किधर रह गए थे ना, तो टाइम नहीं लगता नमाज में। जी मैं मौजूद। चले, अच्छा मौजूद है, ओके जी। चले, अब ये जो पहली एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर अब आप लोग सबसे पहले ये सीखोगे कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना मार्कोव मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, ये जो 2 केसेस है ना, पहला केस जिसमें अभी मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ, इस केस के अंदर you are going to learn how to create a Markov model. You are not going to perform classification here. ठीक है, what you are actually doing is from your data you are creating a Markov model. ठीक हो गया? चलिए जी, कैसे मार्कोव मॉडल क्रिएट होगा? ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है जिसकी ये स्टार्टिंग है और ये क्या है, एंडिंग है। और सेंटेंस है जी, 1 फिश 2 फिश रेड फिश एंड ब्लू फिश। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपके पास टेक्सचुअल डाटा होगा, जैसे कि आपके सामने टेक्सचुअल डाटा मौजूद है, आपने इस टेक्सचुअल डाटा के पेयर्स बना लेने हैं। कैसे? सबसे पहले स्टार्ट का 1 के साथ कॉम्बिनेशन, 1 का फिश के साथ, फिश का बताते जाएं जी आगे। फिश का 2, 2 का फिश, हम्म फिश रेड, हम्म रेड फिश, फिश हम्म ब्लू,
blue fish and fish end. और एंड के साथ जब कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो हम उसके साथ क्या मेंशन कर देंगे? None. नन मेंशन कर देंगे। यहाँ तक कोई मसला जब मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं? No. सबको क्लियर है? ओके जी। जब आपने कॉम्बिनेशंस बना लिए तो उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है ना वो ये है कि आपने अपने डाटा में से आइडेंटिफाई करने हैं कौन कौन से यूनिक वर्ड्स हैं। लाइक व्हाट्स द डिक्शनरी ऑफ योर टेक्सचुअल डाटा। तो मुझे बताएं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि यूनिक हैं। यूनिक से मुराद उनकी एक बार अकरेंस आपने काउंट करनी है। कितने यूनिक वर्ड्स हैं? यू हैव स्टार्ट And वन, हाँ or वन, one, हाँ one, two, वन टू रेड, red, blue. ब्लू, 7 है टोटल मैम। ब्लू और फिश कितने हैं? 7 7 है। 6 नहीं है? सारे वेरीफाई 6 है करो। मैम। 7 है। 1 2 3 4 5 नन फिश तो नहीं होगा ना? क्यों फिश नन क्यों नहीं होगा होगा? फिर मैम। आप मैंने कहा उसकी अकरेंस एक बार काउंट कर लो। फिर फिर 7 भी 7 है। ठीक फिर है? 7 अगर नन को करना है नन को नहीं, नन नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं इधर नन तो इधर नहीं होगा। इधर इधर ये कॉम्बिनेशंस बन गए। यूनिक वर्ड्स यहाँ से देखने। ठीक है? अब जितने भी यूनिक वर्ड्स आएंगे आप उनका कोई ना कोई एक पैटर्न बना लो। लाइक इस तरह सर्कल्स बना लो। अभी लाइंस पे नहीं तवज्जो देनी। यू हैव द वर्ड स्टार्ट, 1 2 रेड ब्लू एंड। अच्छा, इनकी कोई फिक्स आउटलाइन नहीं है कि हमेशा 1 ने इधर आना है और ब्लू ने इधर आना है, रेड ने इधर आना है। तो जिस तरह मर्जी आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है इसकी। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या आइडेंटिफाई करना है? इनके ऊपर ना एरोज के थ्रू, आप एरोज बाद में पता चलेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर आए तो पहले कनेक्शन क्या है कि स्टार्ट से हम किसकी तरफ जा रहे हैं? 1 की तरफ। 1 की तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा हम स्टार्ट से किसी और की तरफ जा रहे हैं क्या? हम्म? नो मैम। नो नहीं मैम। जा रहे। तो इसका मतलब है कि स्टार्ट की एक तो अकरेंस 1 है और स्टार्ट से हम एक ही तरफ जा रहे हैं। ये मैं बताती हूँ। इट्स अराउंड, इट्स लाइक 1 by 1। टोटल स्टार्ट की अकरेंस कितनी है? 1। और उससे मतलब जिसकी तरफ जा रहे हैं वो भी कितना है? 1 1। तो 1 by 1 इज 1। 1। ठीक है? आगे आ जाए। 1 से क्या हम कहीं और जा रहे हैं? वन जी से फिश की तरफ। फिश की तरफ ही जा रहे हैं। तो यानी 1 से भी एक ही अकरेंस है और वो है 1 से फिश की तरफ। तो 1 से फिश की तरफ वी हैव 1। क्लियर हो गया? यस। सबको क्लियर है ना? हाँ जी, अक्सा बच्चे, अनाम, अक्सा, सब बच्चों, कसवर, सब क्लियर है ना सबको? जी मैम जी। ओके। अब आप नेक्स्ट वर्ड पे गौर करें, दैट इज फिश। अब आप पहले तो ये देखें कि फिश से हम कितनी मर्तबा जा रहे हैं। पहले टोटल काउंट करें। 4 बार। 4 मर्तबा जा रहे हैं। तो अब यानी कि हमारे पास जो केस आएगा उसमें बाय में क्या आ जाएगा? 4 कि वो 4 जगहों पर मूव कर रहा है। और अभी के केस में आप फिश से 2 की तरफ जा रहे हो। क्या कहीं और ऐसा है इस पूरे टेबल में जहां आप फिश से 2 की तरफ जा रहे हो? नो। एक ही मर्तबा है ना? तो इट मींस कि जब मैं फिश से 2 की अकरेंस की बात कर रही हूँ तो व्हाट आई हैव 1 by 4। फिश की टोटल अकरेंस हो गई 4 और फिश से 1 की तरफ आई हैव 1 by 4। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। फिर हम चलते हैं 2 की तरफ। अब 2 से फिश की तरफ। 2 से फिश की तरफ पहले तो आइडेंटिफाई करो, क्या 2 से कहीं और जा रहे हो? नहीं। नो मैम। कहीं पे भी नहीं जाने। तो इसका मतलब है कि इसकी टोटल अकरेंस भी 1 हो गई और 2 से फिश की तरफ भी 1 ही है। तो इसका मतलब है कि 2 से फिश की तरफ जब मैं एरो लगा रही हूँ तो व्हाट आई हैव 1 1। 1 by 1। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब नेक्स्ट फिश से रेड की तरफ। फिश की टोटल अकरेंस क्या है? 4 4 और फिश से रेड की तरफ कितनी मर्तबा जा रहा है? 1 1 टाइम। 1। तो 1 एक ही बार। आई हैव 1 by 4। ठीक है? फिर जी रेड से फिश की तरफ क्या रूल अप्लाई होता है भाई? एक ही मर्तबा कर हो रहा है 1 by 1। 1 by 1। तो रेड से फिश की तरफ जा रहे हैं, दैट इज 1। ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बड़ी ध्यान से आप लोगों ने इस चीज को complete
चलिए जी, फिर फिश की हमें occurrence ऑलरेडी पता है, दैट इज 4। 4. तो फिश से ब्लू की तरफ जब हम जा रहे हैं तो ये 1 टाइम। मैम एक्सक्यूज मी, जी मैम आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आ रही है, बताएं। अच्छा मैम, मैं पूछना ये चाह रहा था, जो हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसमें तो हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन डायग्राम में हम उसको बैकवर्ड भी मूव करवा रहे हैं, तो वो तो हम शो नहीं कर रहे। नहीं, वो तो हमारे कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। मैंने फिश से 2 की तरफ ही जाना है, तो मैं फिश से 2 की तरफ ही आऊंगी। अब वो बैकवर्ड जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है, हम इस बात का बैकवर्ड मूव फर्क ही नहीं नहीं पड़ किया रहा। हमने हम है ही फॉरवर्ड, वो सिर्फ एरोस हमने की बैकवर्ड मूव ओरिएंटेशन ही नहीं चेंज किया हुई है। मैम। सिर्फ एरोस की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन मैडम देखे ना, एरो से वो वापस भी तो लेके जा रहा है फिश की तरफ 1 टाइम। नहीं, लेकिन वो यहाँ के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। कॉम्बिनेशन तो फॉरवर्ड में ही चल रहा है। इधर देखो ना, ये कॉम्बिनेशन तो फॉरवर्ड में ही है ना। ये जो अकर हो रही है, ये इवेंट्स या स्टेट्स के दरमियान में आगे या पीछे की तरफ मूव कर रहा है। एक्चुअल में ये फॉरवर्ड ही मूव कर रहा है, बट ये स्टेट्स आपको यहाँ उनकी क्या कह सकते हैं, ओरिएंटेशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देखो, फिश से 2 की तरफ ही जा रहे हैं, तो फिश से 2 की तरफ ही जा रहे हैं, और कॉम्बिनेशन में भी फिश से 2 की तरफ और फिर 2 से फिश की तरफ ही जा रहे हैं, बैकवर्ड तो गए ही नहीं। ठीक है, ठीक हो गया मैडम जी। ओके। हम यहाँ पर थे, हाँ। फिर जी ब्लू से फिश की तरफ अगर हम बात करें, तो व्हाट आई हैव, ब्लू से फिश की तरफ मेरे पास सिर्फ एक ही 1. प्रोबेबिलिटी बन रही है, एंड दैट इज 1/1। अगेन फिश से एंड की तरफ, तो आई हैव टोटल 4 प्रोबेबिलिटीज फॉर द केस ऑफ फिश, और टोटल में आई हैव 1/4। ठीक है, 4. और एंड पे क्योंकि एंड कहीं पे भी नहीं जा रहा, देयर इज नो नन स्टेट, तो एंड पे जाके ही वैसे यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगी। मतलब हमें नहीं जरूरत कि हम फर्दर इसके ऊपर कोई और प्रोबेबिलिटी को क्या करवाएं, मूव करवाएं। अब अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो जी जी ये जो 1/4 हमने लगाया है, हम्म तो जो 4 है, ये जो फिश है, ये नीचे ही आएगी इसकी वैल्यू? हाँ जी, अब यही बताने लगी, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों को, यही मैं भी समझाने लगी थी, प्रोबेबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी में सम ऑफ ऑल द इवेंट्स इज इक्वल टू 1। 1 अब हमारे पास फिश के 4 इवेंट्स अकर हुए, 4 इवेंट्स थे। यस। तो अगर इसको मैं ऐसे करूं तो व्हाट आई हैव 4/4। तो मेरे पास फिश की टोटल प्रोबेबिलिटी का सम एट द एंड किसके इक्वल आ गया, 1. 1 की तरफ। तो यहीं से मुझे पता चल गया कि मैंने अपनी कोई भी प्रोबेबिलिटी मिस नहीं की। लाइक अगर आपके पास थोड़ा बड़ा केस हो जाए जहाँ पर बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएं और आपको ये डर हो कि हाय मैं कोई मिस ना कर जाऊं या कुछ इस किस्म का मसला, तो आप क्या करें, आप उस इवेंट की तमाम प्रोबेबिलिटीज को आपस में क्या करवा लें, सम करवा लें। ठीक है, तो जब आप उस इवेंट का, उस तमाम वैल्यू का सम करवा लेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। जब वो सम ऑफ ऑल दैट इवेंट इज इक्वल टू 1, इट मींस के आपने कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को मिस नहीं किया, आपने तमाम की तमाम प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज को यूज करवा लिया है। ठीक हो गया? हाँ जी, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर आगे मूव करते हैं। No, ma'am. मैडम ये जो हमने डायग्राम बनाई है अक्रंस वाली, इसको मार्कअप मॉडल बोलेंगे हाँ या जी, वो हाँ आगे जी, हाँ जी, बनाएंगे? ये मार्कov मॉडल है, ये वाला। और जो मैडम ये लेफ्ट साइड पे ये हमने इसका कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, इनको क्या कहेंगे? you can call them combinations। ओके मैम। ठीक है, दिस इज एक्चुअली योर मार्कov मॉडल। यानी अभी आपने एक फर्स्ट केस किया अपनी प्रॉब्लम का, मार्कov मॉडल का एक ऐसा केस जहां पर व्हाट यू हैव सम इवेंट्स, you have some activities, you have some textual information or anything। ठीक है, और आप इस textual information या इस किस्म की और जितनी भी चीजें हैं, आप उन तमाम चीजों के combinations बना रहे हो, और what I am asking to you to do is to create a type of model that is actually Markov model। मैडम सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मॉडल? Once you compose this type of model, you can run any type of test in it। For example, मे बी आप लोगों ने decision tree नहीं पढ़े ना? पढ़े हैं मैडम, एडवांस एल्गोरिथम में। अच्छा, उसमें पढ़े हैं, तो उसमें भी आपने देखा था कि जब आप एक डिसीजन ट्री बना लेते हो ना,
तो उस डिसीजन ट्री को बना देने के बाद आप जितनी बार मर्जी चाहो उसके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। होता है कि नहीं होता? जी मैडम। या आपने अभी नेव बेस एल्गोरिदम पढ़ा था, तो नेव बेस एल्गोरिदम में भी आपने ये चीज देखा कि जब आपके पास तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज मौजूद होती थी ना, तो आप बाकी तमाम इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को, कि जिसे कहते हैं ना परसेंटेज या वैल्यू वगैरह, उस बेस पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। किया था कि नहीं किया था? जब नेव बेस करते थे तो डाटा मौजूद होता था, कोई भी ट्रेनिंग नहीं करवानी पड़ती थी, आपको सीधा सीधा बस क्या करना पड़ता था, आपको जस्ट वो नंबर्स यूज करने पड़ते थे, उन पुरानी प्रोबेबिलिटीज को यूज करना पड़ता था और उनकी बेस पे ही आप क्या करते थे, टेस्टिंग परफॉर्म करते थे। ऐसे ही था ना? तो यहाँ पे भी यही है कि वंस यू हैव क्रिएटेड दिस टाइप ऑफ मार्कov मॉडल, फिर इसके बाद मैं आपको कोई भी टेस्ट दे दूंगी, अभी अगली एग्जांपल आएगी ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आपको एक पूरे का पूरा टेस्ट दे दूंगी, आपने उस टेस्ट को रन करना होगा और उस टेस्ट को रन करने के बाद आपने फर्दर उसके ऊपर जो भी परफॉर्म करना होगा, लाइक क्लासिफिकेशन या जिस तरह के भी टास्क है, तो आप उसको क्या कर लोगे, फर्दर क्लासिफाई कर लोगे। वो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर होगा इसकी दूसरी एग्जांपल के केस में। अभी तो ये की चल रही है ना, ठीक है तो मैम। दूसरे वाले केस में और क्लियर होगा। चलिए आगे चले। अच्छा, आज हमारा सेशन 40 मिनट्स एक्सीड कर गया ना? यस हाँ ऐसा हो गया। यस मैम 53 मिनट्स हो चुके हैं। हाँ चलो ठीक है, बस कंटिन्यू रहे बजाय इसके हमेशा खत्म करें। अच्छा, ये देखिए ये एक और केस है। यू हैव यूएस इनकम्प्लीटेड डाटा। यहाँ सिर्फ यही बताने की कोशिश की जा रही है, जैसे आपके पास ये डाटा था ना, यस इसी तरह आपके पास इस किस्म का डाटा भी हो सकता है। फिर यहाँ पे भी आपने सबसे पहले क्या करना है, पेयरिंग। पेयरिंग करनी है। जैसे कि पहले टोटल यूनिक वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट कर। नहीं, वो तो बाद में ना, पहले पेयरिंग तो कर लें जनाब। पहले आ गया रेन, नोरेन मैडम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हाँ रेन नो का हम्म, रेन नो के साथ, फिर हाँ रेन नो का रेन रेन नो के साथ, फिर फिर रेन रेन नो का रेन 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 नो के ऐसे करके साथ, ये इसी देखें तरह टू सो ऑन जितना लास्ट भी तक डाटा होता करेंगे। जाएगा कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। और कॉम्बिनेशन के बाद अगर मैं, अच्छा इसे कहते हैं स्टेट्स, हाँ कितने यूनिक इवेंट्स हैं या कितनी यूनिक स्टेट्स हैं, तो अब हमारे केस में कितनी यूनिक स्टेट्स हैं? 4 है मैम। ना ना, दोबारा गौर करो, यूनिक स्टेट्स की बात हो रही वैसे है। तो 2 हैं यूनिक। 2 है, यूनिक 2 मैम है। यहाँ पे 2 हैं लेकिन टोटल 4 हो गए हमारे पास ना। नहीं, वो तो कॉम्बिनेशंस है ना, वो कितने एक कॉम्बिनेशन स्टार्ट और एक एंड और 2 ये। अच्छा हाँ ठीक है, आप स्टार्ट और एंड को भी काउंट कर रहे हो, ठीक है, वरना आप सिर्फ इस डाटा को देखो तो फिर तो सिर्फ 2 है ना। हाँ जी 2 ही है ना। जी इससे 2 हैं लेकिन मतलब अगर पूरा, मैं ठहरो मैं बताती हूँ, लाइक अगर हम पूरा बनाने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं व्हाट यू हैव, चलो ना इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं जरा। रेन नो रेन, ठीक है। अच्छा अब ना आप लोग अगर इस सिर्फ डाटा को अज्यूम करो, जिसे मैं ना हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। अब पहले जरा मुझे बताओ कितने कॉम्बिनेशंस हैं रेन से नो रेन की तरफ, टोटल कितने हैं? फोर पक्का? यस मैम 4 है। रेन से किसकी तरफ 4 है? नोरेन। अच्छा, रेन से नो रेन की तरफ 4 है। एक मिनट, रेन से नो रेन की तरफ गए तो वी हैव 4 इवेंट्स। अभी मुझे बताओ कितने रेन के कितने इवेंट्स हैं?
मतलब अब मुझे बताओ रेन से रेन की तरफ कितने इवेंट्स हैं? थ्री है मैम। ठीक है, 3 हैं। 3। ओके जी, ये हो गए 3। अब बताओ नो रेन से नो रेन की तरफ कितने इवेंट्स हैं? सेवन है मैम। 8 है मैम। कंफर्म कर लो Seven. भाई आराम से, रीवेरीफाई करो। 8 है। नो रेन से नो रेन की तरफ 8 है मैम। 8 है। यस मैम। कौन कह रहा था 7 है? एक बार मैम मैं कह रहा था 8 8 है है। मैम। सॉरी 8 8 है। कोई बात नहीं, कोई बात 8 है। नहीं, ठीक है। और बताओ नो रेन से रेन की तरफ। हम्म, थ्री है मैम। पक्का? यस मैम। जी 3 है मैम। 3। तो इसका मतलब है कि रेन के टोटल इवेंट्स कितने हैं? 7। 7। हाँ, टोटल 4 है। टोटल 7 हो गए 7 है। 7 ऐसे ऐसे करो ना, ये जी जी। कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इसके 11 हैं। हाँ, टोटल है इसके कितने जी? 7 और इसके हो गए 11। चलिए जी, अब हम देखते हैं जब रेन से नो रेन की तरफ जा रहा था, लाइक ये इट विल बी लाइक 4 by 7, 7। और जब रेन से रेन की तरफ ही आ रहा था तो इट विल बी लाइक 3 by 7। 7। चलिए, इसी तरह नो रेन से नो रेन की तरफ जब जा रहा था तो इट विल हैव 8 by 11। और जब इधर से इधर जा रहे थे, अच्छा वैसे मैं आपको बात बताऊं, इसमें स्टार्ट और एंड की तो मुझे जरूरत पड़ी ही नहीं। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट में जरूरत था ही नहीं इसकी। नोट करें ना, अभी बताती हूँ आपको कैसे। इस केस के अंदर हमें बाय डिफॉल्ट स्टार्ट का वर्ड दे दिया गया था। तो इट्स अ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास इस केस के अंदर कोई स्टार्ट एंडिंग है ही नहीं। दैट मींस कि व्हाट वी हैव ओनली 2 यूनिट्स। ठीक हो गया? ठीक है। चलो, हाँ जी, कस्टमर क्लियर है बच्चे? जी जी मैम, ये हो गया कंफर्म कि हमारे पास स्टार्ट तो और एंड वैसे स्टेट भी होती ही नहीं है। शहीर, आपका इंटरनेट का बहुत इशू है बच्चे, कुछ आवाज समझ नहीं आ रही है। क्योंकि वो मैडम हमने काउंट किया था ना वर्ड के अंदर। एग्जैक्टली यही बात कि वो पार्ट ऑफ मैम आवाज आ रही था। हाँ, पार्ट ऑफ टेक्स्ट हुआ, पार्ट ऑफ टेक्सचुअल जी इंफॉर्मेशन। मैडम, उसे तो हमने एज अ वर्ड काउंट किया था ना, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। स्टार्ट और एंड को भी, तो वो 7 टोटल वर्ड्स बने थे हमारे पास। हाँ, एग्जैक्टली ये चीज है। अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ, अभी तो फिलहाल इतना काफी है जी। अभी के लिए। अभी मैं ये चाह रही हूँ जरा मुझे अक्सा, मैं अभी असाइनमेंट देखना चाह रही हूँ कुछ बच्चों की स्पेसिफिकली। या शहीर, तो मुझे दिखाओ अपनी असाइनमेंट। तुमने जब मुझसे कॉल पे वो बात की थी, मैं एक बार उसको दोबारा विजुअलाइज करना चाह रही हूँ। आप लोग अभी शेयर कर सकते हैं?